अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है कि एक वर्कर जो अपना काम स्टार्ट करता है किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। और सबसे पहले उसको कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू करने लगा है तो क्या चीज़ें हैं जो उसको नोट करनी चाहिए और क्या मवाद है जो उसके पास होना चाहिए हर वक्त। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के पास आपको काम मिल गया है। रिसर्च स्टडी के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, या ओवरऑल इसको भी हम ले सकते हैं। कोई भी आप काम कहीं पे भी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो डेट नोट करना होती है कि इस डेट को इस कंपनी के अंदर मुझे ये काम मिला है। अच्छा, उसके बाद आपको फिर डेली बेसिस पे कुछ टास्क दिए जाते हैं कि आपने आज ये सर्वे करना है या ये काम करना है, या ये आपका टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है। तो आपको दो चीज़ें बताई जाती हैं कि ये काम आपने आज करना है और ये हमारे पास इतना ओवरऑल टारगेट है जो हमने इसको कंप्लीट करना है। फिर आपको डेडलाइन बता दी जाती है कि हमारे पास डेडलाइन इतनी है। साथ में वो कोटा बता देते हैं या लिमिटेशन, अगर हम कहें अदर फील्ड के अंदर तो लिमिटेशन बता देते हैं कि हमने इस बाउंड्री में या इस कोटे के अंदर रह के काम करना है। अब कोटा क्या होता है वो चीज़ मैंने पहले आपको बताई हुई है। तो अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई गॉट समबडी हेयर। तो हम कोटे के ऊपर थे कि कोटा हमें दिया जाता है, उस लिमिट के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है। अब हमें चीज़ें नोट कैसे करना होती हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलहदा से बनाऊंगा जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये था कि आप कोई भी काम जब शुरू करने लगते हैं तो आपको एक वर्बली एक चीज़ जहन के अंदर हो कि मैंने ये चीज़ें अपने पेपर पे नोट करनी है। अच्छा, दोबारा से मैं इसको शुरू करता हूँ। हम एक कापी पेंसिल पे लिखेंगे कि आज की डेट को हमें ये काम मिला था। हमने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम जितने बंदों के इंटरव्यू कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, हम उसको नोट करेंगे कि मैंने इतने बंदे आज इतने बंदों का इंटरव्यू किया। फिर हर बंदे की एज हम नोट कर रहे होंगे कि किसी एज क्या थी, किस SEC के अंदर हमने इसको कवर किया है। SEC आपको पता है कि सोशल इकोनॉमिक क्लास को कहते हैं। और कोटे के अंदर जो है हमारे पास एज की SEC होती है, और जो काम हमें दिया जाता है उसकी SEC होती है कि हम किस कैटेगरी में उसको ले रहे होते हैं। ये चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डेली बेसिस पे जो मेन चीज़ नोट कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हमने आज काम कितना किया है। ठीक है। और ये डिटेल हम दो तरह से नोट कर रहे होते हैं। एक तो हम डेली मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन के अंदर 8 इंटरव्यू करने हैं, तो मैं नोट करूँगा, नंबर नंबर दे दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कि मैंने ये 8 सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ करने हैं। बाकी जो मैं रैंडम रबते करूँगा, जो लोग मुझे रिफ्यूज़ल इनकार कर देंगे या मुझे जवाब नहीं देंगे, उनके उनको अगर वो नाम हमें बताते हैं, नाम नोट करते रहेंगे। वरना अगर हम उनके डोर टू डोर जाके काम करें तो उनके एड्रेसेस नोट करते रहेंगे। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है, मतलब इस मेथड में इसी वीडियो में ये चीज़ भी कवर कर देता हूँ कि हम राब्ते क्यों नोट करें। एक इंटरव्यू हमारा सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, हम क्यों अपना राब्ता वो नोट करें। इससे हमारी एफ़र्ट कंपनी को पता लग रही होती है। जब हम कॉन्टैक्ट शीट बना के उनको दे रहे होते हैं, उनको पता लगता है कि हाँ यार, इस बंदे ने इतने राब्ते किए हैं और इतने राब्ते करने के बाद इसने ये 8 इंटरव्यू जो सक्सेसफुल किए हैं, तो मतलब इट्स वर्थ इट। तो उनमें फिर आपका अगर थोड़ा बहुत मसला होता है ना, तो वो मतलब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब अव्वल जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत मतलब होता है तो वो, क्योंकि वो एफ़र्ट देख रहे होते हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ वाली साइड को आप बिल्कुल ही भूल जाएँ, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत स्ट्रिक्टनेस है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो साफ ज़ाहिर है हर प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉर्डिंग लगी होती है, तो ये मसाइल कवर होना ही बनी है। तो मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आपने डेली 8 इंटरव्यू करने थे, 8 सक्सेसफुल की आपने नंबरिंग दे दी। 8 सक्सेसफुल इंटरव्यू जिनके करने थे उनके नाम लिख लिए आपने, उनकी एज लिख ली, उनकी तालीम लिख ली, जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप काम कर रहे थे वो लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू आपके ओके हो गए हैं नहीं हुए वो आप नोट कर लेंगे। साथ में ऊपर की तरफ उसकी एक तारीख दर्ज कर देंगे। ठीक है, आपके पास डायरी है या कोई भी चीज़ है, आप उसका एक पेज डेली के लिए मुख्तस कर दें, क्योंकि आपकी एक दिन की वर्किंग आई थिंक उस डायरी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो आप कर सकते हैं, एक पेज दे सकते हैं। तो वो 8 एंट्रीज आपकी एक डायरी है, पेज है, पैड है, वट एवर यू आर यूजिंग ऑन द फील्ड, इन द बिटवीन फील्ड, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो डेट लिखने के बाद नेक्स्ट डे की वर्किंग जो आपकी होगी वो भी सेम प्रोसेस होगा आपका।
अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि एक दूसरी चीज़ आपने नोट करनी होती है। एक तो ये आप डेली कॉन्टैक्ट के साथ मैनेज कर रहे होंगे, और दूसरा आप एक और जगह पे उसके नीचे अगर जगह बनती है, या एक अलग नीचे जगह तो नहीं बचेगी, एक अलग जगह पे आप नोट कर लेंगे। जस्ट डेट लिखेंगे कि डेट ये, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कि ये हेडिंग है, ये कंपनी का नाम है, नीचे आप डेट लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास 27 तारीख है, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी का महीना ख़त्म, फिर 1 फरवरी, 2nd, 3rd, 4th, इस तरीके से। तो ये लिखते जाएँ, लिख देंगे। आपको पता होगा कि डेडलाइन इसकी इतनी है, मेरे पास इतना काम मुझे असाइन हुआ है, तो आप उसके आगे लिखेंगे कि ये एरिया था मेरा, इस एरिया के अंदर एरिया के फासला भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि किस एरिया में गए थे, उसका फासला कितना था। अगर आपकी कंपनी आपको ट्रैवलिंग देती है, ट्रैवलिंग शीट आपको बना के देना होती हैं, आप ट्रैवलिंग लिख लेंगे। और उस दिन लिख लेंगे कि मैंने डेट, एरिया, कितना सफ़र था आपके जो रिहाइश है उससे। उसके बाद आप वहाँ पे लिखेंगे कि मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, रिक्शे से गए थे, किस तरीके से गए हैं, वो तो डेफ़िनेटली आपको याद ही होगा कि आप नॉर्मली कौन सी सवारी यूज़ कर रहे होते हैं। आप लिख लेंगे कि आपने कितने इंटरव्यू किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8, अगर आपको डेली कहे गए हैं आपने 8 किए हैं, तो आप 8 उसको नोट करते रहेंगे। कभी बंदे को मजबूरी होती है कि 3 कराया, 5 कराया, 6 कराया, या कभी इमरजेंसी उन्होंने कह दिया कि भाई फलां एरिया का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो, आप 9 कराए, 10 कराए। तो आपको पता होता है कि मैंने इस डेट को ये काम किया था। अगर आपको ये नहीं भी पता होता, कंपनीज़ के पास डाटा होता है, लेकिन आप रिलाई कर रहे होते हैं अपने सुपरवाइज़र पे या कंपनी के ऊपर कि वो आपको डाटा देंगे। और इस नेग्लिजेंस का फ़ायदा उनको ये होता है कि सुपरवाइज़र बाज़-औक़ात आपका बिल क्लेम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसा करते हैं, बट ऐसा हो जाता है। तो बेहतर है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने इख्तियार करें, और चीज़ें जो हमें नोट करना होती हैं वो हम उनको कर लें, ताकि उनके लिए भी आसानी का सबब हो और हमारे लिए भी परेशानी का सबब ना बने बाद में। तो हमने नोट कर लिया डेट, एरिया, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, किस डेट को मैंने कितना काम किया था, ठीक है? और इस तरीके से आप इसको जारी रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब कभी आपका सुपरवाइज़र आपसे पूछता है कितना आपने काम किया है, तो आप फ़ौरी आप उस पेज पे जाएँगे जिस पे आपने डेली की रूटीन नोट की होती है, आप वहाँ से देख के उसको बता देंगे। तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से, बजाय इसके कि आप रिलाय करें, आप उससे पूछें कि भई मुझे बताओ मेरा कितना काम हो गया है, मैंने कब काम किया था। यार मुझे तो याद ही नहीं है कि पहली तारीख मैंने कब से कब किस डेट को काम, यार वो शायद 25 तारीख थी या 21 थी या 28 थी, मुझे यार याद नहीं है सही तरीके से। डाटा में देख लो ना भाई, यार डाटा में आ नहीं रहा होगा पहला इंटरव्यू मैंने कब अपलोड किया। अब होता रीज़न क्या है, सुपरवाइज़र ने बाज़-औक़ात इमरजेंसी में अगर काम करवाना है ना, वो आपकी आईडी दूसरी जगह भी किसी को दे देगा। अब अगर वो आपकी आईडी किसी और को दे देगा, और आपको अपने काम का ना तो ये याद है कि मैंने किया कितना है, और ना आपको कोटा याद है, ना आपको जगह याद है, तो किस तरीके से आप उससे क्लेम करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिजेक्शन आ गई है, एक एरिया के अंदर आपकी रिजेक्शन आ गई है, और वो आप वाला एरिया आपकी आईडी से किसी और बंदे से कवर करवा लेता है, और बिल क्लेम उसके नाम पे हो जाता है। तो आप कहेंगे भाई मैंने तो ये पूरा एरिया करके दिया था आपको, ये देखें मेरे पास रिकॉर्ड है। लेकिन ये उस सूरत कह सकते हैं जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपने रिकॉर्ड रखा होगा, नोट किया होगा एरिया का नाम, एरिया के राब्ते जितने आपने किए हैं, सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ जितने थे, उनकी एज क्या थी, एसईसी क्या थी, एड्रेसेस क्या थे उनके, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो बननी थी, लेकिन कुछ डिटेल और ब्रीफली बताने की वजह से ये वीडियो 9 मिनट की बन गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।